सुंदर समय के लिए हालेलुया। और मैं तो चाहता हूं कि नया साल हर रोज होना चाहिए। कारण पता क्या है, हर साल नया साल, हर दिन हर रोज नया साल होना चाहिए। कारण कि आप रात 12 बजे तक आराम से बैठे रहते हैं, जिसके लिए हमारे मन में एक खुशी है, एक आनंद है, एक नई उमंग है कि हम नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नया साल हर रोज हो, ताकि हम इसी प्रकार खुदा की उपस्थिति में बैठे रहें। हालेलुया, हालेलुया। और इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। किसी भाई या बहन के साथ हम इसे पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिनी जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई हम छोटी दुआ में जाएंगे। आज सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर आयत के लिए, प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो तेरे मुंह के शब्द है, तेरे मुंह की बातें हैं पिता, और ये तेरे लोगों के प्राणों के लिए अति आवश्यक है पिता। होने पाए कि आज का वचन प्यारे खुदा ने प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए पिता, और तेरे नाम को महिमा, तेरे ही नाम को आदर मिले प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, दुआ सुन कबूल कर। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इसमें एक छोटा विषय लेना चाहता हूं, और विषय बड़ा खास है। यह है हु इज जीसस, यीशु कौन है। आज हम जानेंगे वचन के द्वारा कि यीशु कौन है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है, और के बहुत संसार में, जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम यीशु रखा हुआ है। बहुत सारे जगत में यीशु है, लेकिन संत पौलुस कहता है हम एक ही यीशु को जानते हैं, और वो यीशु कौन सा है, जो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाया गया। हम उस यीशु को जानते हैं जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। हम उस यीशु को जानते हैं जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हम उस यीशु को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु कौन है। यीशु नबी कहता है नबियों के द्वारा बोला हुआ वचन है, वो यीशु है। हालेलुया। और जो शब्दों के रूप में, इस बाइबल के रूप में हमारे पास, हमारे हाथों में है। हालेलुया। और जैसा कि यशायाह नबी ने भी अपनी भविष्यवाणी में कहा है, 9 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर हो। और इस पुत्र के कांधे पर क्या है, प्रभुता, प्रभुता है। हाँ जी पढ़िए।
और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और इस पुत्र का नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और अनंत काल का पिता। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और कौन सा नाम रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। हालेलुया। हालेलुया। ये वो पुत्र है जो खुदा ने हमारे लिए इस जगत में भेजा गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जैसा कि कुलुसियों की पुस्तक पहला उसकी 15 आयत भी पढ़ेंगे इसको। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 15 आयत से मैं यीशु के बारे में बता रहा हूं आपको। हाँ जी, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। आप ध्यान से सुनिए, यीशु कौन है? और लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, जिस खुदा को हम देख नहीं सकते, उसी का प्रतिरूप है ये यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और सारी सृष्टि में क्या है? पहलौठा है। पहलौठा है, यानी कि पहला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। और उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई? सृष्टि हुई। सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। फिर वो सृष्टि चाहे स्वर्ग की है चाहे पृथ्वी की है, कोई भी चीज को जो बनाया गया है, कोई भी वस्तु को रचा गया है, वो सब किसके द्वारा बनाई गई? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रची गई है। हाँ जी पढ़िए। देखी या अनदेखी, हाँ, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, देखी हुई वस्तुएं या अनदेखी वस्तुएं, प्रभुता या क्या सिंहासन, हाँ जी, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और उसी के लिए ही सृजी गई है। हाँ जी पढ़िए। वही सब वस्तु में प्रथम है। वो ही सब वस्तुओं में प्रथम है। पहला है, प्रथम है। हाँ जी पढ़िए। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और सारी वस्तुएं जगत की, स्वर्ग की, आकाश की, पाताल की, हर एक वस्तु उसी में स्थिर रहती है। हाँ जी पढ़िए। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। और वही देह है, वही बॉडी है, और वही कलीसिया का सिर है। सिर है। हाँ जी पढ़िए। वही आदि है। और वही आदि है। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में क्या ठहरे? प्रधान ठहरे। प्रधान ठहरे। ये यीशु है। हालेलुया। यानी कि सारी बातें और यहाँ तक कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करती है। हालेलुया। ये यीशु है। इसको आज को भी पढ़ लीजिए। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे। ये यीशु है। Who is Jesus? यीशु कौन है? यीशु वो है जिसके द्वारा कुछ भी रचा नहीं गया है। हर एक सृष्टि का, चाहे वो आकाश की, चाहे वो धरती की, चाहे वो कहीं की भी क्यों ना हो, सब कुछ यीशु के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। और लिखा रचना के बगैर कोई भी वस्तु उसके द्वारा नहीं रची गई है। हालेलुया। और सारी परिपूर्णता यीशु में सदैव वास करती है। हालेलुया। अब यीशु के बारे में देखिए, यीशु है कौन? ये क्या कर सकता है? इसके पास क्या ऐसी ताकत है कि ये हर एक काम इसके वश में है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में वचन में ध्यान देंगे तो यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे काम किए जो कोई भी कर ही नहीं सकता था। और बाइबल कहती है असंभव को
संभव करने वाला यीशु मसीह है। कोई भी काम जो मनुष्य के लिए असंभव है, जहां मनुष्य कह सकते हैं कि हम नहीं कर सकते, यीशु वहां हाथ उठाता है, मैं करने में सामर्थ्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम बात करें रसायन शास्त्र की, रसायन शास्त्र आप सभी समझते हैं, और अगर हम उसके बारे में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। उसने क्या किया? पानी को दाखरस में बदल दिया, बिना कोई मसाला मिलाए हुए, बिना हाथ लगाए हुए उसने कहा और हो गया। ये यीशु है। हालेलुया। और उसके कहे हुए को कोई भी मोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। और लिखा बिना किसी मिलावट के, बिना किसी और उसने वस्तु के, उसने पानी को दाखरस में बदल के रख दिया। गलील के काना में जब शादी थी तो वहां पर यीशु मसीह ने जब दाखरस खत्म हो गई तो पानी को दाखरस बना के पेश कर दिया था। ये यीशु है। हालेलुया। जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अब जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान के बारे में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं कि वो कैसे पैदा हुआ था। अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी अगर जन्म लेता है, पैदा होता है, तो वो आपस में जुड़ते हैं, तब पैदा होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि वो सामान्य गर्भाधान के बिना पैदा हुआ। और ये संत यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसकी 13 आयत में हम इसको पढ़ते हैं। संत यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय और उसकी 13 और 14 आयतों। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, हाँ, ना वो तो ना तो लहू से पैदा हुआ और ना शरीर की इच्छा से पैदा हुआ। नहीं पढ़िए। ना मनुष्य की इच्छा से, और ना ही मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे पैदा हुआ? परमेश्वर से पैदा हुआ। ये यीशु है जिसने जीव विज्ञान को भी फेल कर दिया। विज्ञान कहता है कोई भी ऐसे पैदा नहीं हो सकता भाई, लहू के बिना कोई पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी फेल कर दिया। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। ये यीशु है। हालेलुया। अगर हम देखें भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में आप देखते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये क्या कहती है? विज्ञान कहता है कोई भी चीज ऊपर को उछाली जाए तो वो नीचे को आती है। आप करके देख लीजिए, किसी वस्तु को, किसी पेन को, किसी चीज को, आप ये कागज ही है, सबसे हल्का शायद कह सकता हूं, इसको ये फेंका, कहां गया? नीचे गया। ये ग्रेविटी है, ये पृथ्वी की शक्ति है। विज्ञान कहता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये असंभव है, लेकिन उसने असंभव को भी संभव करके बताया। जब यीशु जिंदा आकाश में उठाया गया था। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 9 आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 9। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और ये देखते देखते उनके कहते वो यीशु मसीह कहां उठा लिया गया? ऊपर उठा लिया गया। हाँ जी पढ़िए। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और बादल ने क्या किया? उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ जी पढ़िए। उसके जाते समय 11 तक पढ़ेंगे। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे, हाँ जी, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। और जब उसके चेले प्रभु यीशु मसीह को बादलों में जाते हुए देख रहे थे, यहाँ पर यीशु मसीह ने विज्ञान को फेल कर दिया, ग्रेविटी को फेल कर दिया कि वो यीशु मसीह हार्ड मांस का था, लहू था, मांस था, हड्डी थी। और कहते हैं कि जो आत्मा होती है उसके ना तो मांस होता है ना हड्डी है। तो जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हुआ था
तो उसका एक चेला था जिसका नाम क्या था? थोमा था। और उसने शक किया, मैं यकीन नहीं करता कि यीशु जी उठा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति मर जाए और तीसरे दिन वो जिंदा हो जाए। ऐसी बात ना कभी सुनी ना कभी हुई, लेकिन यीशु ने करके दिखाया। ये यीशु है जो मौत पर भी फतेह पाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और इस थोमा ने शक किया कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के जख्मों में, कौन से जख्म? जो क्रूस पर उसे दिए गए थे, उसके हाथों में कील ठोके गए थे, उसकी कमर में, उसके यहाँ दाएं बाजू में इस तरफ उसके भाला मारा गया था। हालेलुया। पैरों में कील ठोके गए थे। तो उसने कहा मैं तब सच मानूंगा जब तक मैं उसके जख्मों में हाथ डालकर देख ना लूं। तो यीशु आया, जब चेले बैठे हुए थे तो यीशु से आया और उसने और किसी को आवाज नहीं दी जो शक्की था, जिसका नाम क्या था? थॉमस। थोमा, बात सुन, इधर आ, देख मेरे हाथों को, इसमें तुझे ये लहू ताजा दिखाई दे रहा है? अभी 3 दिन हुए हैं जब मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो थोड़ा हाथों को चेक कर, देखिए जख्म ताजे हैं। तो जब उसने उंगली डालकर देखा तो नेचुरली 3 दिन में इतना बड़ा जख्म कैसे ठीक हो सकता है? तो जब उसने उंगली डाली तो उंगली में लहू लगा हुआ था। जब उसने उसके पंजर में हाथ डाला, वहां से उसे क्या लिखा? जख्म दिखाई दिया। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू कब्र में से जिंदा बाहर आ चुका है। तो यीशु ने पता से डांटा, उसे क्या कहा कि थोमा, तूने तो मुझे देखकर, टच करके, छूकर विश्वास किया, परंतु धन्य वो जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया, वो लोग धन्य है। ये यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिसने मौत पर फतेह पाई और उसकी कब्र आज तक खाली है। हालेलुया, हालेलुया। और अर्थशास्त्र में, अर्थ पता है क्या? अर्थशास्त्र कि जिसमें तर्क देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये कि उसने करके दिखाया। उसने क्या करके दिखाया? उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को 5000 लोगों को खिलाकर दिखा दिया, जो कि असंभव था। हो ही नहीं सकता था कि 5 रोटियां 5000 लोगों में खिलाई जाए या 7000 लोगों में खिलाई जाए, ये हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये यीशु है जो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और उसने ये भी करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम डॉक्टरी लाइन की बात करें, चिकित्सा विज्ञान की बात करें, हालेलुया, उसने बिना दवाई के बीमारों को चंगा करके बताया। और डॉक्टर क्या कहते हैं? इंजेक्शन लगाए बगैर ये ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन किए बगैर ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टरों का यही कहना होता है। ये शुगर की बीमारी है, इसके लिए आपको दवाई खानी अति जरूरी है। ये कैंसर है, बिना इसे काटे, बिना इसे चिकित्सा किए ये ठीक नहीं होगा। लेकिन यीशु ने जब आदम का ऑपरेशन किया, ना तो कैंची थी, ना ब्लेड था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसे लिटा दिया और उसके अंदर से क्या किया? पसली को निकाल दिया। क्या वहां कोई उसने कैंची यूज की? क्या उसने कोई इंजेक्शन लगाया बेहोश कर दूं कि कहीं ये जाग ना जाए, दर्द ना हो? और प्रभु जानता है ये यीशु है जो सब कुछ कर सकता है, बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना गोली के वो ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। ये यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, इतिहास की बात करें तो आदि और अंत यीशु है। शुरू भी वही है, अंत भी वही है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर सरकार की बात करें तो आप जानते हैं
उसके बारे में कहा गया अद्भुत युक्ति करने वाला। अब जिसके पास बुद्धि है वही राज कर सकता है। बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति राज नहीं कर सकता। और जैसा राजा सुलेमान ने क्या मांगा था, उसने बुद्धि मांगी थी कि तेरे इतने सारे लोगों का कौन न्याय कर सकता है, कौन इन्हें समझ सकता है, इसलिए उसने बुद्धि की मांग की थी। हालेलुया। और धर्म की बात करें तो यीशु ने कहा बिना पिता के कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। हालेलुया। जब तक पिता ही उसे मेरे पास ना लेकर आए। हालेलुया। और वो इतिहास में सबसे महान है। आप जानते हैं कि यीशु के बारे में सबसे खास बातें क्या थी, कि लिखा है यीशु के पास नौकर नहीं थे, उसके पास कोई भी दास नहीं थे, फिर भी वो स्वामी कहलाता था। है ना? स्वामी किसे कहते हैं? जिसके बहुत सारे दास हो, नौकर हो, उसके आगे लोग काम करते हो, उसे स्वामी कहते हैं। लेकिन यीशु का ना कोई दास था, ना कोई नौकर था, उसके पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे आकर लोग स्वामी कहते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई डिग्री नहीं थी, कि थी? नहीं, कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी लोग उसे डॉक्टर कहते थे। डॉक्टर जीसस, है ना? ऐसा ही कहते हैं ना उसे। डॉक्टर जीसस आ गया है। कैंसर की बीमारी हो गई, रोग हो गया, शुगर हो गई, कुछ भी हो, जब यीशु आ जाता है तो बाकी सारी डिग्रियां फेल हो जाती हैं। एक ही डिग्री है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन, उसके मुख में से निकले हुए उसके शब्द है जो असली डिग्री है। आज इसी डिग्री को हमने प्राप्त करना है। यही डिग्री लेकर नए साल में प्रवेश करना है, ताकि जब हम अपने घर में जाए, जब हम समाज में जाए, जब हम रिश्तेदारों में जाए, तो हमारी डिग्री उनको दिखाई दे, वो देखे, वो कहे कि यही खुदा का बेटा है, यही खुदा की बेटी है, क्योंकि इनके पास क्या है? खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा उसके पास दवाई नहीं थी, फिर भी लोग चंगे होने के लिए उसके पास आते थे। क्या था उसके पास? उसके पास वचन था, उसके पास विश्वास था, उसके पास सामर्थ थी, और वो लिखा वचन की सामर्थ के द्वारा रोगियों को चंगा कर देता था। हालेलुया। और लिखा उसके पास सेना नहीं थी, है ना? यीशु के पास क्या कोई सैनिक थे? जब आप जानते हैं अदन के बाग में, जब उसे पकड़ने के लिए कौन सा बाग था वो? गतसमनी बाग। जब गतसमनी बाग में उसे पकड़ने के लिए सैनिक आए, तो यीशु ने एक बात कही थी। उसने कहा अगर मैं अपने पिता से विनती करूं तो वो 12 पलटनों की फौज को भेज सकता है, लेकिन उसने कोई विनती नहीं की। उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं। हालेलुया। उसके पास सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उसे राजा कहते थे। उसने पिलातुस ने क्या कहा कि तू यहूदियों का राजा है। अब एक राजा ही उसे राजा कह रहा है, लेकिन कोई सेना नहीं थी, उसका कोई धरती पर राज्य नहीं था, कोई उसके प्रजा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे लोग राजा कहते थे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा उसने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, फिर भी उसने संसार पर जय प्राप्त कर ली थी। क्या उसने कोई युद्ध लड़ा? तो फिर उसने संसार पर, जगत पर कैसे जय प्राप्त कर ली? संसार क्या है आप जानते हैं? संसार मौत है। वचन में लिखा है संसार का मित्र चारा परमेश्वर के साथ वैर है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु है जो अद्भुत काम करने वाला है। जहां पर नहीं बीजते वहां से वो काट लेता है, जहां पर नहीं बिखेरते वहां से वो इकट्ठा कर लेता है। ये यीशु है।
हालेलुया। और लिखा उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी क्रूस पर डाकुओं के संग चढ़ाया गया था। ये यीशु है। हालेलुया। और वह कब्र में दफनाया गया, पर लिखा आज भी यीशु जिंदा है। मरा हुआ दफनाया गया, लेकिन आज भी यीशु जिंदा है। और जिंदा किस में है? अपने वचन में है। ये यीशु है। आप उसके वचन को बोलिए, यीशु काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसका वचन है। उसने कहा है कि पिता से मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। ये यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें किस पर भरोसा करना है? यीशु पर भरोसा करना है। वो सामर्थी है, वो यीशु है। हु इज जीसस? सब कुछ करने में सामर्थी। 4 दिन के मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ रखने वाला ये यीशु है। 5 का घर बसाने वाला ये यीशु है। मुर्दों को जिंदा करने वाला ये यीशु है। रोगों से छुटकारा देने वाला ये यीशु है। बीमारों को चंगा करने वाला ये यीशु है। उद्धार देने वाला यीशु है। ये यीशु है जो हमें मुक्ति देता है। हालेलुया। इसलिए हमें किसके पास आना है? यीशु मसीह के पास आना है। और जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम नए साल में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु है। Who is Jesus? हम जान गए हैं यीशु सामर्थी है। चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे कोई भी स्थान क्यों ना हो, यीशु हर जगह मौजूद है। वो अपने वचन में मौजूद है, वो आपके अंदर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु के पास आओ और वो क्या करेगा? चंगा करेगा। बच्चियां गीत गा रही थी, कितना बड़ा आकाश बनाया, कोई किनारा नहीं, पता नहीं कितना बड़ा किनारा, पता ही नहीं कुछ भी। लिखा है पानी में पढ़ो सब कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं पता बाइबल पढ़ो, पता लग जाएगा। और कितने अच्छे इसके स्टेप में गीत के ना, कितना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं इसका किनारा कहां पर है। समुद्र को देखो, इसकी गहराई का नहीं पता है। हालेलुया, हालेलुया। तारों को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो तारों की कोई गिनती कर सका आज तक? विज्ञान भी नहीं कर सका, लेकिन बाइबल कहती है वो एक एक तारे का नाम जानता है। उसे पता है कि इस तारे का नाम क्या है। और वो तारे कौन है? वो आप हैं जो उसके वचन को लेकर चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो आज हमने क्या करना है? यीशु से वही हमने एक विश्वास मांगना है, अपने आप को समर्पित करना है कि जब हम नए साल में प्रवेश करें तो यीशु की नई सिद्धता में हम आगे बढ़ते जाएं। एक नया मन लेकर, एक नया आत्मा लेकर, और स्थिर आत्मा और मजबूत आत्मा लेकर हम इस नए साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम सभी आनंदित हैं और ये आनंद हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। और नया साल हमारे लिए, आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामकाज के लिए, नई नई नौकरियों के लिए, नए नए कोर्सों के लिए, और सबसे खास आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए, सबसे खास पवित्र आत्मा के वरदान पाने के लिए, सबसे खास यीशु में आगे बढ़ने के लिए ये नया साल आपके लिए एक नई उमंग, एक नया उल्लास और एक नई क्या आस लेकर आए, ताकि हम उसके जीवते पुत्र बन सके, जीवते बेटे बन सके। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट शेष है, 2 मिनट है, 2 ही है ना? हाँ, 2 मिनट शेष है। नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और हम जानते हैं हमारा खुदा हमारे साथ है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। वरना हम भी खा पी कर सोए हुए होते और खर्राटे मार रहे होते, है ना? कोई बात नहीं, देखेंगे सुबह नया साल चढ़ेगा, देख लेंगे।
लेकिन हमारे लिए अब नया वर्ष, नया साल ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके दुल्हन को पता है कि नए साल में प्रवेश करना है नए आत्मा के साथ, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ और एक नए विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और आप सभी के लिए हम दुआ करेंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी उस्तत करते हैं मेरे पिता।